पराभक्ति प्राप्त होती है ज्ञान की परानिष्ठा के बाद। तो ब्रह्मभूत है वह ब्रह्म बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक, न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत क्या है? जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है, अर्थात असत की ममता, असत की कामना, असत की भोग बुद्धि इत्यादि समस्त असत वस्तुओं के साथ उसका संबंध सर्वथा मिट जाता है, तो अंतःकरण में स्वतः एक शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। फिर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और उसमें भी ये भाव रहता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अनुभव होता है। वही प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि असत से संबंध सर्वथा विच्छेद होने के बाद ममता कामना नहीं रहती, तो इसलिए चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। क्योंकि अप्रसन्नता का कारण तो ममता और कामना ही है। ब्रह्मभूत के अंतःकरण में अपने सहित संपूर्ण संसार का भाव और परमात्मा तत्व का भाव अटल रहता है। न सोचित न कांक्षति, न तो किसी प्रकार की शोक चिंता भय इत्यादि होते हैं, न किसी प्रकार की इच्छा रहती है। तो अटल रूप से परमात्मा में स्थिति रहती है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में उसका समता का भाव हो जाता है। कहीं भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व नहीं रहते। अपना कोई अलग से व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात मैं हूं इस तरह कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वो मद भक्ति लभते पराम, जब संतोरु परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाता है तब उस साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है, अर्थात सब जगह एक आत्म तत्व को ही अनुभव करता है। अब आगे के श्लोक में पराभक्ति का फल बताते हैं। जब मनुष्य ब्रह्मभूत होकर के और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही ब्रह्मभूत अवस्था के बाद में पराभक्ति की बात कही। पराभक्ति का फल क्या है? उस पराभक्ति से मैं जितना हूं और जो हूं इसको वह तत्व से जान लेता है। फिर तत्व से जान करके मुझ में ही तत्काल प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानति यावन निश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति नाम है आकर्षण का, अनुराग का। जब साधक स्वयं परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है तब उसकी अपने अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। उसमें अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता, तो वहां केवल प्रेम रह जाता है। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा भक्ति कहा गया। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के साथ तो संबंध टूट जाता है, पर मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह सकता है। अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिचिन्नता रहती है, क्योंकि अहम भाव प्रकृति का कार्य है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से पराभक्ति हो जाती है, तब अहम भाव सर्वथा मिट जाता है। फिर भगवान कहते हैं जैसा हूं मैं उसको ये अच्छी प्रकार से जान जाता है। जान क्या जाता है? वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है।
वे परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं, और वही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मैं जो हूं इसे तत्व से जान लेता है। और तत्व से जानने का तात्पर्य यह है कि उसकी अपनी अलग सत्ता नहीं रहती, अर्थात मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। वास्तव में तो बात यह है कि जीव और परमात्मा ये पहले से एक ही हैं, लेकिन भूल से प्रकृति के साथ संबंध जोड़ करके जीव बन गया। जब इसका जीव भाव समाप्त हो जाता है, तब ये परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, अथवा परमात्मा के साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह से परमात्मा में किसी प्रकार का अहम नहीं है, अर्थात वहां पर किसी तरह की परिचिन्नता नहीं है, इसी तरह से ये भी परिचिन्नता से रहित होकर परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है। भगवान ने इस पराभक्ति के कारण से ही ये बात कही है कि वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तपस्वी व्योधिको योगी, ज्ञानी व्योगिमतोधिक, कर्मी वेश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवत भक्ति की विशेष महिमा क्यों कही गई है कि इसमें परमात्मा के साथ एकता होने से जिस तरह भगवान संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम है, ऐसे ही वह योगी भी संपूर्ण सृष्टि के प्रति समभाव रखने वाला होता है। लोगों की दृष्टि में उसको चाहे योगी कह दो, महात्मा कह दो, और वास्तव में तो वो परमात्मा तत्व ही है। अब ये मूल बातें आपकी सेवा में सार रूप से रख दी। अब इसमें और कोई विशेष बात है तो हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। नारायण नारायण।